नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र। देखिए पीके को तो आप जानते होंगे, यानी कि प्रशांत किशोर, राजनीतिक सलाहकार, विश्लेषक और सत्ता तक पहुंचाने की चाबी प्रशांत किशोर को माना जाता है। इन दिनों वो बिहार के गली गली यानी गांव गांव घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, समस्याएं देख रहे हैं। इसी कड़ी में वो चंपारण पहुंचे हुए हैं। चंपारण में मीडिया से बात करते हुए नीतीश कुमार, लालू, बीजेपी सबकी बखिया उधेड़ कर रख दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लालू राज में अगर जंगल राज था, यानी कि अपराधियों का बोलबाला था, तो अभी नीतीश राज में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता है। यहाँ पर पैसे दीजिए, छोटे से बड़े सभी को पैसे देने पड़ते हैं। भ्रष्टाचार चरम पर है। लालू राज में अगर क्रिमिनल काफी सामने आकर के काम को बर्दाश्त को अंजाम देते थे, तो अभी भ्रष्टाचारी जो है वो खुलेआम घूसखोरी कर रहे हैं, जिससे प्रदेश की जनता त्रस्त है। क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर, पहले वो सुनिए। हर 3-4 दिन पर जब भी आप मित्रों से मिलता हूं तो अपने अनुभव साझा कर ही रहा हूं। 2-3 बातें जो मोटे तौर पे बिल्कुल स्पष्ट है। एक तो सरकार को लेकर जो उदासीनता या गुस्सा है वो बहुत बड़े पैमाने पर है। नीचे स्थानीय लोगों में, ग्रामीणों में, गरीबों में, शहरी इलाकों में, जहाँ पर भी आप जाएंगे तो सरकार को लेकर या तो लोग नाराज हैं या उदासीन हैं। इस सरकार, कहीं मुझे ऐसे लोग नहीं मिले जिनको इस सरकार से बहुत बड़ा कोई होप हो कि ये लोग कुछ बहुत अच्छा करेंगे। और वो लोकतंत्र में उम्मीद का बने रहना बड़ा ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं वो नाउमीदी का जो माहौल है, उदासीनता का माहौल है। और कुछ वर्गों में गुस्से का भी, जिनको सीधे परेशानी है, जिनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, जिनकी गरीबी, जिनकी बदहाली, जिनकी बेरोजगारी से लोग और उनके परिवार परेशान हैं, उनमें तो स्वाभाविक तौर पर बहुत गुस्सा भी है। लेकिन सामान्यतः लोग भी सरकार के प्रति, सरकार के कामकाज को लेकर या तो उदासीन हैं या गुस्से में। समूह जो दल चला रहा है वो तो यही दावा करता है कि वो लोगों के बारे में सोचते हैं, लोगों की अच्छाई के लिए कमिटेड हैं। तो मैं उस पर कोई ऑब्जेक्टिव कमेंट तो नहीं दे सकता हूँ। लेकिन सवाल ये है कि जो लोग भी सरकार में रहे हैं, कम से कम बिहार के नज़रिए से पिछले 30-40 सालों में उन्होंने जो कुछ भी काम किया या करने का दावा कर रहे हैं, अगर उसको एक बार को आप सही मान भी लें, आप मान लीजिए कि लालू यादव जी के राज में सामाजिक न्याय का काम हुआ, हम लोग मान लें कि नीतीश कुमार जी जो आर्थिक विकास का दावा कर रहे हैं, बिहार के विकास का दावा कर रहे हैं, अगर उसको सही भी मान लें तो भी जो सच्चाई है वो तो आपके हमारे सामने है। बिहार आज भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। इस तथ्य को तो कोई नहीं झुठला सकता है। देश में सबसे ज़्यादा अशिक्षा बिहार में है, देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बिहार में है, देश में सबसे ज़्यादा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग बिहार में हैं, देश में सबसे ज़्यादा पलायन किसी एक राज्य से हो रहा है तो वो बिहार में हो रहा है। जो शिक्षा की व्यवस्था है उसमें आप देश में सबसे निचले स्तर पे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में आप देश में सबसे निचले स्तर पे हैं। तो मेरा कहना ये है कि अगर राजनीतिक वाद विवाद को एक बार को हटा भी लें। तो आपने सुना कि प्रशांत किशोर ने साफ तौर पर कहा कि दोनों के राज में, यानी बड़े भाई और छोटे भाई, लालू यादव के राज में अगर क्रिमिनल का बोलबाला था, अपराधियों से लोग डरा करते थे, तो अभी नीतीश राज में क्या हो रहा है? नीतीश राज में भ्रष्टाचारियों से लोग डरे हुए हैं, आर्थिक शोषण हो रहा है उनका। गरीब हो अमीर हो सभी को पैसे देने पड़ते हैं, हर एक टेबल पर पैसे लग रहे हैं। तो ऐसे से अगर निजात पाना है, ऐसे सिस्टम से निजात पाना है, तो तीसरे विकल्प के बारे में सोचिए। यानी कि खुद वो कह रहे थे, जब तक जनता तीसरे विकल्प के बारे में नहीं सोचेगी तब तक ले इन्हीं दोनों भाइयों के बीच में पेंडुलम की तरह डोलते रह जाएगी। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। अगर इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।